हेलो फ्रेंड्स। आज तारीख है 23 मई और हम आज से आरपीए असिस्टेंट की तैयारी करने वाले हैं। जैसे कि एक्सपेक्टेड है कि नोटिफिकेशन सितंबर में ही आएगा और एग्ज़ाम अक्टूबर या नवंबर में प्री और दिसंबर में मेंस रहेगी। हम बाकी सब एग्ज़ाम देंगे, उसी के साथ साथ हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा आरबीआई असिस्टेंट पे। तो आरबीआई असिस्टेंट के लिए हम क्या क्या करेंगे, कौन से सोर्सेस यूज़ करेंगे, इन सब के बारे में मैं आज सबसे बात करने वाला हूँ। तो मेनली हमारे लिए 5 टॉपिक है मेंस में। प्री में तो सब सेम है, मेंस मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, और मेंस में बस जीके और कंप्यूटर ऐड हो जाता है। तो कौन से सब्जेक्ट कौन से सर से पढ़ने वाले हैं, उन सब के बारे में देखेंगे। तो फिर मैं आपको बता दूं कि मैं लास्ट 1.5 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं बेसिक से तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं रिपीटर हूँ। लेकिन आप अगर न्यू रहोगे तो आपको बेसिक से सब फाउंडेशन वगैरह कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो फिर हम 5 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके। तो मैथ्स के लिए हम आशीष अरोड़ा सर है, उनका हम द मैथ हीरो एंड मेन फर्स्ट ये वाला लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे और उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रीजनिंग का मेरा प्रीलिम्स लेवल तो अच्छे से कंप्लीट है, तो इसलिए मैं सिर्फ रीजनिंग के लिए मेंस करूँगा, संजय सर के लाइव लेक्चर और मॉक टेस्ट। इंग्लिश का थोड़ा वीक रहने के कारण मैं इंग्लिश का मतलब फिर से एक बार फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट करूँगा। वो अड्डा के ऊपर एक सर है, अनुभव सर, उनका इंग्लिश वाणी कोर्स है। कंप्यूटर के लिए अरोरा सर, और जीके मंथली पीडीएफ और क्विज़ करूँगा। जिनको लेक्चर सूटेबल है वो लेक्चर कर सकते हैं, बाकी सब मंथली पीडीएफ भी यूज़ करें। तो फिर हमें कौन से टाइम पे क्या क्या करना है, तो दिन का हमें कम से कम 11 to 12 आवर्स तो स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, कट ऑफ भी हाई रहती है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे टेबल, स्क्वायर रूट वगैरह से। वो हमें डेली का उसको याद करना ही है, मतलब एक बार लिख लेना है और उसे डेली का पढ़ते रहना है। उसके लिए हम 15 से 20 मिनट देंगे। उसमें टेबल 2 से 20 तक, स्क्वायर 30 तक, क्यूब 20 तक, फ्रैक्शंस और साइंस में साइन वगैरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो करेंगे। उसके बाद अगर कंप्यूटर लेक्चर 1.5 घंटा, इंग्लिश लेक्चर 1.5 घंटा, मतलब है 1 आवर का, लेकिन हम नोट्स वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए 30 मिनट्स एक्स्ट्रा। उसके बाद हम मॉक देंगे प्री का, जिसके हमारा मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश इस पर स्पीड भी हो जाए अच्छे से, और उसका 1 घंटा एनालिसिस भी करेंगे, इसके लिए 2 घंटे। मैथ्स के 2 लेक्चर हम डेली करेंगे, उसके लिए 3 आवर्स। जीके के लिए 1 घंटा, और अगर अगर ज़्यादा पढ़ना है तो 1.5 घंटा। और रीजनिंग मेंस का लेक्चर लाइव रहता है सर का, ऑलिव बोर्ड पे और उनके चैनल पे, उधर से हम करेंगे। तो हमें कैसे कैसे शेड्यूल फॉलो करना है उसके बारे में बताता हूँ मैं। तो देखो, अगर हम अपना सुबह स्टार्ट करते हैं दिन 6 बजे उठ के, बाकी सब नाश्ता वगैरह करके, तो 7 से 7:30 बजे तक अंदर हम बेसिक पढ़ लेंगे, स्क्वायर रूट वगैरह, क्यूब। उसके बाद 7:30 to 9 हम कंप्यूटर का लेक्चर करेंगे, और नोट्स बनाना तो नोट्स बना सकते हैं। फिर उसके बाद 9 to 10:30 इंग्लिश करेंगे। फिर 10:30 to 12 ब्रेक रहेगा, उसमें हम खाना वगैरह खा लेंगे, जो करना है वो, थोड़ा सा सोना है तो सो लेंगे आधा घंटा। उसके बाद 12 बजे हम प्री का मॉक देंगे 1 बजे तक, और फिर एनालिसिस करेंगे 2 बजे तक। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक, और 2:15 बजे से 4 बजे तक हम मेंस का करेंगे, रीजनिंग मेंस। उसके बाद 4:30 to 8 मैथ्स के लेक्चर करेंगे, बस 3-3.5 घंटा। उसके बाद 8 से 9 ब्रेक लेंगे, उसमें हम खाना वगैरह खा लेंगे, और 9 to 11 बस जीके करेंगे। डेली हमें यही शेड्यूल फॉलो करना है, कम से कम नेक्स्ट 2 मंथ के लिए। 2 मंथ के अंदर हमारा सब सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और हमारे अच्छे से पूरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इसके वजह से मैं डेली का अपना उसको हम जो मॉक देंगे उसका लिंक में उसकी जो शॉर्ट्स वगैरह रहेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट है, वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहूँगा। चलो, डेली का हम अपना शेड्यूल फॉलो करेंगे नेक्स्ट 2 मंथ के लिए।